नमस्कार, मैं आशीष दुबे। आज राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल के लिए फिर कुछ दिन भर की कुछ खबरें ऐसी जो चर्चा में रही, लोगों ने जिस पर बातें की या लोगों ने जिस पर गौर किया, उसे लेकर आया हूँ। उसके आगे पीछे की कुछ चीजें और भी हम समझने समझाने की कोशिश करेंगे। आज देखिए, बड़ी खबर ये रही प्रशासनिक गलियारों में खास तौर पर, और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में बड़ी खबर के तौर पर देखा गया जिसे, वो ये था कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच में मुलाकात हुई। तकरीबन 11 बजे सुबह दोनों के बीच में एक लंबी चर्चा का दौर चला, और इस दौर के बाद मंत्रालय से लेकर के जो भी प्रशासनिक हलके हैं, वहां पर इस मुलाकात को बड़े गौर से देखा गया और उसको समझने की कोशिश की गई। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में मुलाकात राज्य में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेके हुई है, और ये प्रशासनिक फेरबदल बहुत समय से टल रहा है। ये मार्च से इसे सिरे चढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही थी। ये माना जाता है कि इस प्रशासनिक फेरबदल में तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन कलेक्टर बदले जाएंगे। प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के भी आधा दर्जन से अधिक अधिकारी बदले जा सकते। यह जो फेरबदल है, इसलिए इस पर लोगों की निगाहें भी है, क्योंकि ये इस वक्त में हो रहा है जब मोहन यादव सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। तो लाजिमी है कि अब जो ऑफिसर्स फील्ड में जाएंगे, वो अगले 2-2.5 साल तक वहां पे काम करेंगे, और तब तक चुनाव का बिगुल बज चुका होगा। तो इसलिए इस जो खबर है उस पर काफी लोगों की नजरें जमी हुई है, और ये माना जा रहा है कि आज या कल में इस पर तबादला आदेश, जो लंबी सूची बनी हुई है, उस पर होंगे। लेकिन एक बात और है कि जो जनगणना मध्य प्रदेश में पूरे देश में चल रही है, तो मध्य प्रदेश भी जो है में शामिल हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि जनगणना में लगे अमले का तबादला नहीं किया जाए। इससे आईएएस आईपीएस मुक्त हो सकते हैं, मुक्त उनके तबादले हो सकते हैं, लेकिन जो नीचे का अमला है, वो अमले का जो तबादला होना है नहीं होना है, उस पर भी विचार मंथन इस मुलाकात में जरूर हुआ होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों बाद तबादले का एक सीजन आएगा, जब तबादलों पर से सरकार प्रतिबंध हटाती है और तबादले करती है। तो देखेंगे इस पर आगे कैसे बढ़ते हैं सरकार के कदम, और कैसे स्थितियां बदलती हैं, इस पर हम नजर रखेंगे। दूसरी खबर इसमें यह भी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज से बहुप्रतीक्षित गेहूं की खरीदी किसानों से शुरू कर दी है। इस खरीदी को लेकर पहले दिन कई मिले जुले प्रतिक्रियाओं के स्वर आए हैं। सरकार ने बहुत इसको लेकर बड़ी तैयारियां की हैं, और मंडियों में भी किसान पहुंचे हैं। किसानों की अलग अलग शिकायतें हैं, किसी ने दाम को लेकर शिकायत की, किसी ने व्यवस्था को लेकर शिकायत की। उधर कांग्रेस ने सभी भोपाल समेत सभी जिलों में प्रदर्शन किए, प्रदर्शन करके शिकायत की कि खरीदी देर से शुरू की गई है, बारदाने की यानी बोरों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं की गई है। तो कई तरह के शिकवा शिकायतों के बीच सरकार ने पुख्ता व्यवस्थाओं के दावे के साथ इस काम को शुरू किया है। जहां तक कांग्रेस का जो आज का प्रदर्शन का मामला है, तो कांग्रेस ने जिस बात पे किया है, आगे ये हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस इसमें इस व्यवस्था को लेकर के कुछ सकारात्मक सुझाव भी देगी, ताकि अगर व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत है, चूंकि बड़ी मशीनरी होती है, बड़ा काम होता है, तो उसमें सही सुझाव मिले तो व्यवस्थाएं और आसान हो। तो ये एक सकारात्मक विपक्ष का भी रोल हो जाएगा। आज आक्रामक विपक्ष का रोल कर लिया उन्होंने। दूसरी तरफ जो है सरकार जो इतनी बड़ी खरीद करने जा रही है, तो इसको लेकर पूरा अमला चौकस है, और किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है, ऐसा सरकार का भी कहना है। ये भी एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें कई पड़ाव और भी आएंगे, और जैसे पड़ाव आएंगे हम उस पर और भी बातें करेंगे। इसके अलावा आज देखिए, एक और भी घटनाक्रम रहा है कि सरकार ने जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, अतिरिक्त जो पुलिस महानिदेशक होते हैं या स्पेशल डीजी होते हैं, उस स्तर के अधिकारियों को संभाग के प्रभार भी दिए गए हैं। ये परंपरा है, शुरू से भी होती आई है, फिर से प्रभार दिए गए हैं। तो जो वरुण कपूर हैं, उन्हें भोपाल का प्रभार दिया गया है। वरुण कपूर बहुत सीनियर अधिकारी हैं, एडीजी हैं। स्पेशल डीजी के तौर पर अगर हम देखेंगे तो पंकज श्रीवास्तव को जबलपुर का प्रभार दिया गया है। उपेंद्र जैन उज्जैन का प्रभार देखेंगे, आदर्श कटियार इंदौर का प्रभार देखेंगे। तो ये प्रभार देने की चीजें आईएएस अधिकारियों को भी दिया जाता है। जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वो भी संभागों की और जिलों की व्यवस्थाएं देखते हैं। लेकिन ये जो पुलिस अधिकारियों की बारे में आज जब फिर चर्चा हुई है, तो उसमें इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सरकार जो है समान नागरिक संहिता यूसीसी पर आगे बढ़ने की तैयारी में है, और इसको लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं उभर सकती हैं। तो हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए संभागों में कानून व्यवस्था और अन्य पहलुओं का भी फीडबैक सरकार प्रॉपर तरीके से लेना चाहती है। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूंगा, ये थोड़ा राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई खबर है। खास तौर पर सत्ताधारी भाजपा जो है, उसके संगठन से जुड़ी खबर है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो मंत्री और विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने जब कार्यालयों में बैठेंगे तो उसका भी दिन तय होना चाहिए, ताकि वो भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद कर सके, बात कर सके। और वो जो दूरी कार्य, अक्सर तो देखा जाता है, कहा जाता है कि सत्ता और संगठन के बीच कुछ दूरी हो जाती है, तो उसको पाटने का इस तरह का प्रयास उन्होंने किया है। नया प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है। वैसे उन्होंने ही मंत्रियों को भाजपा के मुख्यालय में बैठने की भी समझाइश दी थी, व्यवस्था शुरू की थी। और खास बात यह है कि वो लंबे समय से चल रही है, जबकि पुरानी सरकारों में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी को लेकर के कई बार वो चीजें नहीं बन पाई। इवन कांग्रेस की सरकार में भी व्यवस्था थी कि मंत्री अपनी पार्टी कार्यालय में बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से दूरी मिटाएंगे और अपने कॉडर को के साथ घुलेंगे मिलेंगे, लेकिन वहां भी व्यवस्था नहीं चल पाई। तो हेमंत खंडेलवाल के अभी तक के जो कार्यकाल में ये बात है कि भाजपा मुख्यालय में व्यवस्था चल रही है। और अब जब अगर अगर ये जिले में और दूसरे संसदीय क्षेत्रों में भी जनप्रतिनिधि, खासतौर पर सत्ता से जुड़े जनप्रतिनिधि, जब अपने कार्यकर्ताओं के लिए सहज उपलब्ध होंगे, तो निश्चित तौर पर संगठन और सरकार के बीच में नया राब्ता बनेगा। और ये जो राब्ता है, ये जो ट्यूनिंग है, ये निश्चित तौर पर सरकार को भी फायदा देगी और संगठन को भी फायदा देगी। तो ये संगठन चलाने की अपनी अपनी नई नई टैक्टिस हैं, नई नई चीजें हैं। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जिसको लेकर के भाजपा में भी चर्चा है। और निश्चित तौर पर कुछ दिनों में हम देखेंगे कि जिलों में, निर्वाचन क्षेत्रों में मंत्री, सांसद, विधायक अपने कॉडर से, कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से ज्यादा घुल मिल के बात करेंगे। तो ये आज की खबरें हैं। नई खबरों के लिए, नए इस तरह के विश्लेषण के लिए हम फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।